हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर ट्रिक्स। गाइस, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में हमने पेजेस और टेबल डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम आते हैं जब हम लोग एमएस वर्ड में आ जाए यहाँ पर। लेट्स सपोज आप देख सकते हैं हमारे साथ ये क्या है, हमारे साथ एमएस वर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर इंसर्ट में कल हमने क्या कहा था, हमने पेजेस और टेबल्स डिस्कस किए थे, लेकिन हमने टेबल में बस सिर्फ ये बातें की थी कि टेबल बनता कैसे, इसमें काम क्या क्या होता है, और डिफरेंट हमने कुछ बातें की थी। आज मैं आता हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दिया। अगर मेरा ये कर्सर जो है ये बाहर है टेबल से, तो ऊपर कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं। जो ही मैं ये कर्सर उठा लूँ, टेबल में क्लिक कर दूं, हमारे साथ ऊपर एक डिजाइन और एक लेआउट मेन्यू ओपन हो जाती है। आज हम बात करेंगे डिजाइन और लेआउट मेन्यू के बारे में कि हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। डिजाइन टैब में अगर मैं आ जाऊं यहाँ पर, तो ये हमारे साथ क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे साथ है डिजाइन में हमारे साथ टेबल के जो स्टाइल्स है वो होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ से मैंने टेबल के लिए एक स्टाइल ले लिया। लेट्स सपोज मैंने ये स्टाइल अप्लाई कर दिया। टेबल स्टाइल्स में मैं आ गया, यहाँ पर हमारे साथ क्रिएटेड जो स्टाइल्स है वो मैंने अप्लाई कर दिए। लेट्स सपोज मैंने वो स्टाइल अप्लाई कर दिया, ये वाला। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो टेबल स्टाइल्स ऑप्शन है हमारे साथ। टेबल स्टाइल्स ऑप्शन हमारे साथ काम क्या करता है। लेट्स सपोज मुझे ये हीडर रो चाहिए, ये कलरफुल, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर चिक लगा दूं तो ये कलरफुल हो जाएगा, लेकिन अगर खत्म कर दूं ये वापस बंद हो जाएगा। उसके बाद मुझे टोटल रो चाहिए, ये देखो ये जो टोटल रो, ये लास्ट वाली जो रो है, ये मुझे कलरफुल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, वापस खत्म कर दो। मुझे बैंडेड रोज चाहिए। बैंडेड रोज मतलब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रो जो है ये कलरफुल है, इसमें कलर थोड़ा जो है वो हल्का है, इसमें भी ज्यादा है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, बिल्कुल खत्म करो या वापस ऐड करो। फर्स्ट कॉलम जो है आपको इसमें कलर चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी मर्जी है। लास्ट कॉलम में आपको कलर चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी मर्जी है। बैंडेड कॉलम्स, देखो बैंडेड कॉलम्स, ये कलरफुल मतलब ये कि सिंपली अल्फाज में अगर मैं आपको बता दूं तो ये हमारे साथ काम क्या करता है, ये हमारे साथ सिंपली एक टेबल को क्या करता है, डिजाइन कर देता है। और प्लेन टेबल मतलब आपके साथ ये वापस सादा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ, हमारे साथ शेडिंग है। शेडिंग अपनी मर्जी की, अगर आपको यहाँ इस टेबल स्टाइल में एक भी कलर पसंद ना आए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी मर्जी का जो वो शेडिंग है वो लगा सकते। लेट्स सपोज मुझे ये पहले वाले रो में ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। इस वाले कॉलम में मुझे ये वाला कलर चाहिए, लेट्स सपोज ये वाला कलर। उसके बाद मुझे ये टोटल जो रो है, ये एंड वाली रो, इसमें मुझे ये वाला कलर चाहिए। अब देख सकते हैं आप अपनी मर्जी से जो कलर है आप इसमें कर सकते हैं। नो कलर कर दो, वापस आपके साथ खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, हमारे साथ बॉर्डर है, ये तो सिंपली हमारे साथ टेबल में जो स्टाइल्स वगैरह थे वो होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, हमारे साथ बॉर्डर स्टाइल्स है। लेट्स सपोज मैं आ गया यहाँ पर, मुझे ये बॉर्डर पसंद है, ये वाला। आपके साथ इस तरह से पेन आ जाएगा, आप उस मदद से क्या कर सकते हो, यहाँ पर टेबल के यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। अब लेट्स सपोज मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट कर दिया, मैं वन बाय वन ये करता हूँ, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। देखो मैं क्लिक बाय क्लिक करूंगा, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट काम हो गया। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि टेबल को सेलेक्ट कर दो। एस्केप बटन से मैंने इस ब्रश को खत्म कर दिया, यहां से टेबल को सेलेक्ट कर दिया। यहां पर मैं आ गया, मैंने टेबल के स्टाइल्स को, लेट्स सपोज मैंने ये कलर सेलेक्ट कर दिया और मैं यहां पर आ गया और टेबल सेलेक्ट होगा सबसे पहले, ठीक है ना। और बॉर्डर में आके आपने ऑल बॉर्डर कर देना है, आपके साथ होगा। अगर आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए बॉटम होगा, टॉप चाहिए टॉप आएगा, लेफ्ट चाहिए लेफ्ट आएगा, राइट चाहिए राइट आएगा, नो बॉर्डर चाहिए बिल्कुल नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर चाहिए तो आपके साथ ऑल बॉर्डर आ जाएगा। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सिंपली कलर बॉर्डर स्टाइल है, वो अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने ये स्टाइल, ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया। यहां पर मैं आ गया, यहां से मैंने टेबल के जो स्टाइल है, लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया, इसके साइज को थोड़ा सा कम कर दिया और यहाँ पर मैंने टेबल को कंप्लीटली सबसे पहले सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद मैं आ गया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से बॉर्डर आ जाती है। तो ये हमारे साथ टेबल के जो बॉर्डर स्टाइल्स है वो होते हैं। अगर मैं आ जाऊँ और नो बॉर्डर कर दूं तो नो बॉर्डर होगा। अब लेट सपोज मैंने ये कलर वगैरह तो डाल दिए, लेकिन अब मसला बन गया, मुझे वापस सादा करना है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें जो कलर्स वगैरह है ये मुझे नहीं चाहिए। तो सेलेक्ट कर दो, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहला वाला जो लाइन है ना, ये सबसे पहला वाला, ये आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाए और टेबल स्टाइल में क्या कर दे, यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर दे। देखो आपके साथ वो वापस वही हालत में आ जाएगा जिस तरह पहले से था। लेट्स सपोज उसके बाद मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट कर दिया।
आप देख सकते हैं ये ब्रश जो आपके साथ ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ये ब्रश, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ब्रश है। इस ब्रश को मैं बंद करना चाहता हूं, तो आप यहां पर आ जाए, बॉर्डर पेंटर पर क्लिक कर दे, खत्म हो जाएगा। वापस आपको चाहिए, बॉर्डर पेंटर पर क्लिक कर दो, वापस आ जाएगा। वापस खत्म करें, वापस ले आए, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। ये हमारे साथ क्या था, ये हमारे साथ सिंपली एक टेबल के डिजाइन स्टाइल वगैरह थे। आप अपनी मर्जी से कोई भी किस्म के स्टाइल जो हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं यहां पर लेआउट, तो हमारे साथ लेआउट है। लेआउट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल, ड्रॉ, रोज एंड कॉलम्स, मर्ज पढ़ेंगे, सेल साइज पढ़ेंगे, अलाइनमेंट्स और डेटा पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सेलेक्ट में। लेट्स सपोज मुझे ये सेल मैंने यहाँ पर कर्सर रखा है, सेलेक्ट सेल, तो आपके साथ सेल सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। नहीं, मुझे ये सेलेक्ट नहीं करना, मैं यहाँ पर आ गया और मैंने इसे कहा कि सेलेक्ट कॉलम, ये वाला कॉलम सेलेक्ट करो मेरे लिए, ये भी सेलेक्ट नहीं करो। यहाँ पर आ जाओ, सेलेक्ट रोज करो। सेलेक्ट रोज क्या है, ये आपके लिए ये रोज सेलेक्ट कर देता है। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ, मैं कहूँ कि सेलेक्ट टेबल, तो आपके साथ पूरा टेबल सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एडिंग वगैरह हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ ग्रिड लाइंस है। गाइस ग्रिड लाइन काम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, यहां पर मैं डिजाइन में बॉर्डर में आ गया और मैंने नो बॉर्डर कर दिया। जरा देखो इस बॉर्डर को, ये नो हो गए। लेकिन इसके नीचे जो ये आपको, अगर मैं इसे जूम करूं ना, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये डैशेस जो है, ये वाले आपके साथ इस तरह से एक बॉर्डर आ जाता है जो आरजी होता है हमारे साथ। कंट्रोल माइनस, अगर मैं कंट्रोल पी के साथ प्रिंट करूं तो ये प्रिंट नहीं होगा। देखो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी प्रिंट नहीं होता, बिल्कुल ये सादा, सिर्फ अपने काम के लिए मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप व्यू ग्रिड्स पर क्लिक करेंगे तो ये नहीं होंगे, अगर आप बॉर्डर खत्म करेंगे तो ये नहीं होंगे, और अगर बॉर्डर आप खत्म करें और आप चाहते हैं कि आरजी जो हमारे साथ बॉर्डर हो वो हो काम करने के लिए, तो व्यू ग्रिड्स पर क्लिक करें, आपके साथ आ जाएगा। उसके बाद मैं आ गया यहां पर, वापस मैंने डिजाइन सेलेक्ट कर दिया, यहां पर मैंने बॉर्डर स्टाइल में क्या कर दिया, ये ऑल बॉर्डर कर दिया। अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो हमारे साथ लेआउट में एक और काम है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज अगर हम यहां पर आ जाइए, वही काम है लेफ्ट में, मिडिल में, ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम आल्ट प्लस टेक्स्ट में आ जाते हैं। आल्ट टेक्स्ट काम क्या करता है, लेट्स सपोज कोई आ जाए, उसे पता नहीं है कि ये टेबल किसके बारे में है, तो आप लोग इसे कह सकते हैं कि सैलरी, ये टेबल सैलरी के बारे में है। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूं कि दिस टेबल इज अबाउट सैलरी, डू नॉट चेंज एनी वैल्यू। इज दैट क्लियर। अगर मैं यहां पर आ गया और मैंने इस तरह कर दिया और मैंने इसे क्लोज कर दिया, तो मतलब ये है अगर कोई आ जाए और उसे ये आइडिया नहीं है कि ये टेबल किसके बारे में है, तो वो सिंपली यहां पर आ जाएगा प्रॉपर्टीज में और ऑल्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेगा। लेकिन जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये रिमूव हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है, तो आपने इसे सेव करना होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर आ जाऊं और मैं लिखूं कि कंप्यूटर, लेट्स सपोज मैं बस कुछ लिख लेता हूं और मैं आ गया नीचे, मैंने कुछ लिख लिया यहां पर डिस्क्रिप्शन में और ओके कर दिया। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूं तो देखो अब आ गया हमारे साथ। देखो आप देख सकते हैं मैंने ओके कर दिया, ये हमारे साथ आ गया। अगर सेव ना भी करो और आप क्रॉस पर, लेट्स सपोज मैं आ गया और मैंने यहां पर क्रॉस पर क्लिक कर दिया, तो हमारे साथ ये क्या होगा, ये हमारे साथ इस तरह हो। लेट्स सपोज मैं यहां पर आ गया, ये हमारे साथ, अगर मैं यहां पर आ जाऊं ना और ये टेबल है हमारे साथ, मैं प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूं तो ये देखो हमारे साथ टेक्स्ट आ गया। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, लाइक आपने एक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन देना हो कि हाँ ये टेबल जो है ये किस हवाले से है, ये क्या काम करता है, क्यों इस्तेमाल होता है, तो आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर टेबल के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैंने इसे कैंसिल कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमारे साथ है यहाँ पर ड्रॉ टेबल। जो हमारे साथ क्या है, जो हमारे साथ ड्रॉ टेबल है। लेट्स सपोज मैं आ गया, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया लेआउट में और यहाँ पर ड्रॉ टेबल है हमारे पास। ड्रॉ टेबल काम क्या करता है, आप अपनी मर्जी से एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो। हमने कल पढ़ा भी था, ये दोबारा रिपीट हो गया, तो इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पर कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, लेट्स सपोज ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ एक टेबल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। एक टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ कर दिया। अब लेट्स सपोज मुझे ये लाइन जो है ये नहीं चाहिए, तो मैं इरेज पर क्लिक कर दूंगा। अगर इजाफी लाइन आपने डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हैं, देखो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। आप एक लाइन को डिलीट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और बैक स्पेस बटन क्लिक करूँ तो आपके साथ क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ है यहाँ पर डिलीट। डिलीट का काम क्या है, लेट्स सपोज मैं आ गया यहाँ पर, मुझे ये सेल डिलीट करना है, डिलीट सेल्स, ओके
जब मैंने ओके कर दिया देखो यहाँ से ये सेल क्या हो गया, डिलीट हो गया। कंट्रोल Z से मैंने वापस इसे ठीक कर दिया। यहाँ पर मैं आता हूँ, मुझे डिलीट कॉलम, ये जो पहला वाला कॉलम है ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ नेम, और इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं आ गया कंट्रोल V, मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे अब ये नेम वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर आ जाओ सिंपली और डिलीट कॉलम पर क्लिक कर दो, आपके साथ खत्म हो जाएगा। अब लेट्स सपोज कंट्रोल Z मैंने कर दिया और मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैंने ये लिख लिया, उसके बाद मैंने कुछ ना कुछ डेटा मैंने रैंडम टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब मुझे ये पहली वाली रो जो है ये नहीं चाहिए, तो डिलीट रोज पर क्लिक कर दो, आपके साथ डिलीट रो हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना डिलीट टेबल, तो सारा टेबल डिलीट होगा, जितना भी आपने लिया है वो सारा क्या होगा, वो सारा आपके साथ डिलीट हो जाएगा, याद रखो, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं और लेआउट में आ जाऊँ, अब इंसर्शन की बारी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया नेम और नीचे आ गया, मैंने यहाँ पर लिख लिया फॉर एग्जांपल जेंडर, पोस्ट, लोकेशन या सैलरी, और मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पर एक रो चाहिए, इस नेम से ऊपर मुझे एक रो चाहिए, इंसर्ट अबाव, आप देखो, आप देख सकते हैं आपके साथ एक रो इंसर्ट हो गई। नहीं, मुझे नेम के नीचे चाहिए, आप यहाँ पर आ जाओ, इंसर्ट बिलो कर दो, देखो आपके साथ रो इंसर्ट हो गई, कंट्रोल Z। नेम, जेंडर और नेम के दरमियान मुझे, या पोस्ट और सैलरी के दरमियान मैं लोकेशन भूल गया हूं, वो मुझे चाहिए, इंसर्ट लेफ्ट, आपके साथ कॉलम ऐड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सैलरी के बाद ऐड करना चाहता हूं, तो यहां पर आ जाए और इंसर्ट राइट पर क्लिक कर जाए, आपके साथ कॉलम ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ, लेट्स सपोज ये हमारे साथ सेल्स है, मैं इसे मर्ज करना चाहता हूं, सेल मर्ज, देखो आप देख सकते हैं मैंने 3-4 सेल से एक सेल बना दिया। आप इसे वापस स्प्लिट करना चाहते हैं तो कर दे, ओके कर दो, ये देखो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। लेट्स सपोज कंट्रोल Z मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं आपके साथ ये क्या है, ये टेबल मर्ज हो गए। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, लेट्स सपोज मैंने इसे मर्ज कर दिया, अब मैं वापस स्प्लिट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये मुझे कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, मैं कहता हूँ 1 चाहिए, और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, मैं कहता हूँ 4 चाहिए, और ओके कर दिया। आप देख सकते हैं आपके साथ वापस ये क्या हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद स्प्लिट टेबल है हमारे साथ, मैं चाहता हूं कि यहां से ये टेबल स्प्लिट हो जाए, तो जब मैं क्लिक कर दूंगा ये अलग टेबल बन गया और ये एक अलग टेबल बन गए। देखो आप देख सकते हैं आपके साथ ये अलग हो गया और ये अलग टेबल हो गया। अगर आप यहां पर आ जाए बैक स्पेस प्लस डिलीट बटन पर क्लिक कर दे, तो आपके साथ वापस ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ है यहाँ पर साइजेस। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मुझे इस टेबल के साइज को इस तरह बड़ा करना है, इस कॉलम के साइज को नहीं, मुझे इस रो के साइज को ज्यादा करना है, देखो आप देख सकते हैं। अब मुझे ये वापस अपने हालत में चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं और मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो हमारे साथ है डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट रोज पर क्लिक कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए बिल्कुल कंप्लीटली, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स हमारे साथ कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए बिल्कुल, ये कंप्लीटली इक्वली डिवाइड कर देते हैं स्पेस को और ठीक कर देते हैं आपके लिए। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और टेबल को ऑटो फिट टू कंटेंट कर लूँ, तो ये इस तरह आएगा। ऑटो फिट टू कंटेंट मतलब लिखाई के मुताबिक टेबल आ जाए, नहीं ऑटो फिट टू विंडो, जहाँ से पेज शुरू हुआ है और जहाँ पर पेज खत्म हुआ है वहां तक। अगर आप यहाँ ऐसा करना चाहिए, या फिक्स कॉलम विड्थ, फिक्स कॉलम विड्थ और ऑटो फिट टू विंडो बाज़ औक़ात सेम काम करते हैं, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर, ये तो हो गया, ये तो हमारे साथ काम हो गया एक। मैंने क्या कर दिया, ये मैंने ये सेलेक्ट कर दिए, मुझे ये मिड में चाहिए, लेफ्ट में, राइट में चाहिए, मिड में चाहिए, मिडल में कंप्लीट चाहिए, इस तरह से चाहिए आपके साथ अलाइनमेंट से। देखो आप इस तरह से इस टेबल में क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, इसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। अब इस टेक्स्ट की डायरेक्शन मुझे इस तरह करनी है, इस तरह करनी है, इस तरह करनी है, आप देख कर सकते हैं, ठीक है ना। सेल मार्जिन को जरा देखे, सेल मार्जिन हमारे साथ काम क्या करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये सारा मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पर आ गया, क्लिक कर दिया, आप लोग देख सकते हैं आपके साथ क्या हो गया, आपके साथ ये टेबल जो है, अगर मैं इसे जरा बड़ा कर दूं ना, तो नेम के साथ यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, ये स्पेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला मैं ये खत्म करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये खत्म करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर आ जाए, सेल मार्जिन पर क्लिक कर दे और लेफ्ट से हमारे साथ ये है ना, इसे 0 कर दो, 0 कर दो और इसे ओके कर दो। जब आप ओके करेंगे, आप देख सकते हैं ये नेम बिल्कुल यहाँ पर चिपक गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखो हमारे साथ क्या हो गया, ये इस तरह से आ गया। तो स्पेस खत्म करने के लिए आप सेल मार्जिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने कहा जुबैर, जुबैर, जुबैर के बाद मैं आ गया, मैंने लिख लिया वलीद और मैंने लिख लिया यहाँ पर अहमद।
احمد لکھ لیا, ٹھیک ہے نا. اگر میں یہاں پر آ جاؤں, مجھے یہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اے والے نام آ جائے, پھر بی والے, پھر سی والے, اس طرح سے, تو سارٹ کر دو. سارٹ میں دو قسم کے, ایک ہے ہمارے ساتھ اسینڈنگ ڈیسینڈنگ. میں چاہتا ہوں اسینڈنگ کر لو. جب اسینڈنگ پر کلک کروں گا, دیکھو اے والے نیم پہلے آ گئے, ڈبلیو والے پھر بعد میں. پھر اگر اے بی سے آپ نے کمپلیٹ لیا ہے, یہ کمپلیٹ آئے گی. نہیں مجھے یہ واپس ڈیسینڈنگ چاہیے, تو آپ یہاں پر آ جاؤ اور ڈیسینڈنگ کر دو اور اوکے کر دو. آپ کے ساتھ یہ واپس زیڈ والے اوپر آ جائیں گے, اور پھر لائک اے ٹو زیڈ, زیڈ ٹو اے. اسینڈنگ مطلب اے ٹو زیڈ, ڈیسینڈنگ مطلب زیڈ ٹو اے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ساتھ کیا تھے, ہمارے ساتھ ایم ایس ورڈ میں کام تھے تھوڑے بہت. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر والی یہ رو ہے نا, یہ ریپیٹ ہیڈر رو, یہ ٹیبل چاہے جتنا بھی ایکسٹینڈ ہو جائے, یہ ہر پیج پر ریپیٹ ہوتی جائے. میں نے یہاں پر کلک کر دیا, اسے لاک کر دیا, اور میں نے ٹیب بٹن اس طرح سے پریس کر دیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ٹیبل جتنا زیادہ بڑھے گا نا, اتنا یہ دیکھو دوسرے پیج میں آ گئے, دوسرے پیج میں یہ ریپیٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر میں یہاں پر آ جاؤں, واپس اسے بند کر دوں, ہم بند کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز میں آ گیا, کنٹرول زیڈ میں نے کر دیا, ٹھیک ہے نا. کنٹرول زیڈ میں نے کر دیا, ہمارے ساتھ اس طرح سے میں نے کیا کر دیا, ہمارے ساتھ یہ آ گیا. لیٹ سپوز میں آ گیا یہاں پر, میں نے ڈسکس کر دیا اور میں نے یہ ڈیلیٹ روز کر دیا. ڈیلیٹ روز کر دیا, ہمارے ساتھ یہ ایک رو ہے. میں چاہتا ہوں یہ ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ٹیبل سے کیا ہو جائے, ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو جائے. تو یہاں پر میں کیا کر لوں گا, کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کر دوں گا. یہ کہتا ہے کیا ہے, ٹیب ہے. میں کہتا ہوں ہاں اوکے کر لو. دیکھو آپ کے ساتھ سادہ ڈیٹا بن گئی. اب آپ چاہتے کہ نہیں مجھے یہ واپس کس میں چاہیے, ٹیبل میں چاہیے, تو انسرٹ میں آ جاؤ, ٹیبل میں آ جاؤ, کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کر دو, یہاں پر اوکے کر دو, آپ کے ساتھ واپس بن جائے گی. تو یہ ہم نے کمانڈ پڑھا تھا کل بھی, آج ریپیٹ ہوگا یہاں پر ہمارے ساتھ اس طرح. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک کام بہت زبردست ہے جو بہت ہی اچھے طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں. 1000 سپوز میں 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 40,000. میں اس کو یہاں پر ساروں کو ٹوٹل کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ سلیکٹ کر دیا, یہ سلیکٹ کر دیا, اور یہاں پر میں نے اسے مرج کر دیا, اور اس میں نے لکھ لیا ٹوٹل. جب میں نے ٹوٹل لکھ لیا, اب میں کیا کروں گا, فارمولا میں یہاں پر آ جاؤں گا, سم ابو, اوکے کروں گا. دیکھو آپ کے ساتھ یہ اوپر والی ویلیوز کیا ہوگی, پلس ہو جائیں گے. تو گائز یہ ہمارے ساتھ ٹیبل کے جتنے بھی کمانڈز تھے ڈیزائن اور لے آؤٹ میں ہم نے ڈسکس کر دیے. کل ہم پڑھیں گے السٹریشن میں کام کریں گے. السٹریشن میں ہم ڈفرینٹ قسم کی باتیں کریں گے, پکچرز کے حوالے سے, آن لائن پکچر شیپس کے حوالے سے. گائز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دے, شیئر کر دے, اور کمنٹ کر دے, لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کر دے تاکہ انہیں بھی فائدہ پہنچے. یہ نہ ہو کہ بس صرف آپ لوگ کہیں کہ نہیں صرف میں چاہتا ہوں کہ یہ میں بس سیکھوں اور نہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو, اور کوشش کرے چینل کو سبسکرائب کر دے, بیل آئیکن پر کلک کر دے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. ایم ایس ورڈ کے بعد میں ڈائریکٹلی پروجیکٹس کروں گا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم لوگ ایکسل میں باتیں کریں گے, ایکسل ڈسکس کریں گے, اور ڈیزائننگ کے حوالے سے جتنے بھی اپلیکیشنز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو میں, اللہ حافظ.